अपनी समस्याओं को गिनवाना ही नहीं है। शिक्षा और शिक्षक का काम है कि गुणवत्ता वाली शिक्षा पर भी काम करे। तो फेडरेशन और नीसा का अपना एक क्वालिटी विंग है, जो क्वालिटी एजुकेशन जो हमारा प्राइम ड्यूटी है कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उस पर काम करता है, उस पर रिसर्च करता है और कैसे बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन मिले उस पर वो कार्य करता है। तो इसी बातों को लेकर हमने देखा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 वो देश के सामने आ चुकी है और उस पर ये एक सपना देखा गया है कि हमें तक्षशिला और नालंदा वाला भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। अभी तक 1986 में पहले नीति आई थी। 1986 के बाद ये नीति अब 34 साल के बाद जो है, इतने सालों के बाद ये नीति आई है, लेकिन नीतियों में कई बार 100% उसके असर नहीं मिल पाए। उसका कारण क्या था कि आपस में सहयोग नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रही। और प्राइवेट स्कूलों का एक बहुत बड़ा रोल जो है शिक्षा के क्षेत्र में है। अगर डेटास में जाया जाए तो 50% से ज़्यादा के हम स्टेक होल्डर हैं। अगर 60% भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटा में थोड़ी बहुत कई जगह पर अभी तक एक्यूरेसी नहीं है। मैं गड़बड़ नहीं कहूँगा, एक्यूरेसी ना होने की वजह से ये 50 कुछ % आपको डाटा दिखाता है कि भी प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे 50% से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनवाने में भी नीसा और फेडरेशन ने एक अहम रोल अदा किया था। अपना पक्ष, अपने सुझाव जो है वो पहले शैलजा चंद्रा कमेटी जो थी उसमें भी हमने प्रेजेंटेशन करके दिए थे, और जब कस्तूरी रंगन कमेटी आई तो उसमें भी हमने अपने सुझाव और प्रेजेंटेशन सरकार को दी कि शिक्षा में ये काम हो जिससे बच्चों को जो है गुणवत्ता की शिक्षा मिल सकती है। तो शिक्षा नीति आने के बाद सबने उसका स्वागत किया। अब वक्त है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो, अन्यथा यही ना हो कि जैसे जब पीसा का रिज़ल्ट हुआ, पीसा में इंडिया बैठा तो आप सारे जानते हैं कि नीचे के सेकंड पायदान में जो है भारत की स्थिति थी, जो एक बहुत ही चिंतनीय विषय था, जिसको लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बीच में तो पीसा में बच्चों का बैठना ही बंद हो गया था, लेकिन अब तैयारी करके बच्चे पीसा के टेस्ट में जो इंटरनेशनल टेस्ट है असेसमेंट का, उसमें भी बैठ रहे हैं। और असर की रिपोर्ट भी कई बार आई और आप सब पत्रकारों ने देखा होगा, उसमें ये आया कि 5वीं का बच्चा जो है रीडिंग नहीं कर पा रहा और 10वीं का बच्चा मैथ्स के सम नहीं कर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे विश्लेषण सामने आए। तो नीसा ने भी अपना एक फ़र्ज़ समझा, हमने अपना क्वालिटी चार्टर बनाया कि कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। कोविड के दौरान हमने अपना रिसर्च किया कि क्या लर्निंग लॉस हुए और कैसे उस गैप को फिल किया जा सकता है। तो जो हमारा प्राइम ड्यूटी है एजुकेशन की, उसको करने के लिए हमने बहुत सारी कोशिश की। अब जो परसों 19 फरवरी को मंथन एक कार्यक्रम होना जा रहा है, ये एक कड़ी का हिस्सा है। पहले भी हम मंथन जो है बेंगलोर में कर चुके हैं, हैदराबाद में कर चुके हैं, असम में कर चुके हैं वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, अभी जम्मू में किया है, अब कश्मीर में प्लान कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में सभी जगह मंथन किया जा रहा है कि कैसे इस एजुकेशन पॉलिसी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हम सहयोग दे सकते हैं, ताकि देश के बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। और जो उसमें एक सपना देखा गया है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, वो बिना सहयोग के वातावरण के नहीं बन सकता। इक्वलिटी इन एजुकेशन भी होनी चाहिए। तो इसमें मैं एक बहुत धन्यवाद अपनी हरियाणा सरकार का करना चाहता हूँ कि जो 19 फरवरी को ये मंथन होने जा रहा है, हरियाणा सरकार ने भी इसमें हमें सहयोग दे दिया है और सहयोगी बनकर इस पार्टनरशिप में इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा मंत्री जी होंगे। उनका भी जो विज़न है ये बहुत क्लियर है कि समानता होनी चाहिए शिक्षा में और सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पे मुख्य अतिथि होंगे। डायरेक्टर महोदय ने भी अपनी सहमति दी है। अभी मैं ACS महोदय को भी निमंत्रण दे के आया हूँ। डायरेक्टर NCERT भी इसमें शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की प्रोफेसर गीता गांधी जो रिसर्चर और डेटा की एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इसमें शिरकत करने जा रही हैं। सुनीता गांधी जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी की एक्सपर्ट हैं, वो भी इसमें शिरकत करने जा रही हैं। और ऐसे जो नेट के हमारे अवार्ड्स जो हम 21st सेंचुरी के एक ओलंपियाड करवाता है नीसा, उसके जो बच्चों को सम्मानित राष्ट्रीय स्तर के 24 बच्चे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए अर्जुन अवार्डी गीत सेठी
जो 3 बार के बिलियर्ड्स चैंपियन हैं वो भी आ रहे हैं, और पद्मश्री जिनको अभी मिला है भारत भूषण त्यागी जी, वो भी बच्चों को सम्मानित करने आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षाविदों का ये जमावड़ा होगा जिसमें मंथन किया जाएगा कि किस प्रकार मिलकर सहयोग से हम बच्चों के लिए कार्य कर सकते हैं, ताकि देश के बच्चों को गुणवत्ता की शिक्षा देने में सब मिलकर अपना सहयोग करें। तो ये मंथन कार्यक्रम जो है एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई भी बनती है, उस पर सहमति होती है, फिर भी उसमें गुंजाइश होती है, उसमें भी कई चीज़ों में गुंजाइश है जो लगातार हम सलाह दे रहे हैं। जैसे हमारी एक सलाह है कि टीचर्स का जो टेस्ट लिया जाता है वो आफ्टर बीएड लिया जाता है, और बीएड को 2 साल का भी कर दिया गया, और ज़्यादातर महिलाएं बीएड करती है, लड़कियां बीएड करती हैं। पहले तो 10+1 हुआ करता था हमारे टाइम पे, अब 10+2 हो गया। 2 के बाद 3 उसने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल बीएड की, और फिर उसका एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसका हम शुरू से सलाह दे रहे हैं कि टेस्ट बिफोर बीएड होना चाहिए, आफ्टर बीएड नहीं। क्या किसी का एमबीबीएस के बाद टेस्ट है? एमबीबीएस से पहले टेस्ट है। तो शिक्षक का टेस्ट उसके बाद क्यों? पहले वही लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाएं जो शिक्षक बनने के लायक हों। ये नहीं कि आपने 1 लाख टीचर बना दिए और बाद में कहो इनमें से सिर्फ 5,000 टीचर ही टीचर के लायक है। तो हम इस पे बार बार अपना सुझाव दे रहे हैं। और दूसरा, हम बार बार डीबीटी की बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन एजुकेशन होना चाहिए। देश के हर बच्चे को अपने मनपसंद का स्कूल चुनने का अधिकार है, और इस अधिकार की शुरुआत हरियाणा सरकार ने कर दी है। चिराग उसका जीता जागता उदाहरण है। आज उन्होंने कहा कि आप किसी स्कूल में, किसी भी स्कूल को आप चुनकर सरकार आपकी पेमेंट करेगी। तो ये अधिकार देश के सभी बच्चों को मिलना चाहिए। एजुकेशन के बजट में हमारी ये मांग है कि 50,000 रुपया साल का हर बच्चे को मिलना चाहिए, कि वो स्कूल वो चुने जिस स्कूल में वो पढ़ना चाहता है, ना कि स्कूल उसको चुने। आज प्रथा उल्टी चल रही है कि स्कूल चुन रहा है बच्चे को।